प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा 11 एग्रीकल्चर गणित के एक बच्चे की रिक्वेस्ट आई है कि ये सवाल हमें समझ में नहीं आया है। ये है तो एग्जाम्पल की उदाहरण है, तो उदाहरण में 2-3 है, इसमें दिया गया है, तो इसमें ये बात क्लियर नहीं हो पाई। ऐसे हमने एक नियम बताया था, सूत्र है a की पावर माइनस m बराबर होता है 1/a की पावर m। इसके बटे एक होता है, भाग में घातें नीचे जाने पर प्लस हो जाती हैं, यानी घातें पलटने पर भी चिन्ह बदलता है। तो कहने का मतलब ये है, इसको हम m का रूप दे दें तो ये हमारा हो जाएगा बराबर 1/27/64 की पावर 2/3। अब जैसे ये पलटेगी तो एक भिन्न आपकी पलट जाएगी। क्या हो जाएगा इसमें जो हो जाएगा, चाहे तो अलग अलग कर लो, 64/27 की पावर 2/3। 2/3 हो जाएगी। अब 64/27, क्योंकि वही नियम जो अभी मैंने बताया था, a की पावर माइनस m बराबर 1/a की पावर m। अगर 1/a की पावर m को हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में भी पहुंच जाएगी। ये नियम दिया गया है। तो अब क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे 64 को। तो 64 को हम लिखेंगे, 64 को 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो 2 की पावर 6 और 3 की पावर 3 तिया 9, 9 तियो 27, 3 की पावर 3, पूरे पावर कितनी हो जाएगी 2/3। अब हम इसके बटे ए कर लेते हैं, इसके बटे बी कर लेते हैं। तो देखते हैं इसको, 2 की पावर 6 गुणा 2/3, अलग अलग कर रहा हूं, 3 की पावर 3 गुणा 2/3। तो अब यहां पर भी एक, 3 से 3 दूनी 6 और 3 से 3 कैंसिल, क्या हुआ 2 की 2 दूनी 4, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2। तो इसका आंसर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 तिया 9, इतना आपका आंसर आएगा। तो अगला देखो, 16/9 आपका मिल गया। तो जब एक घातांक नियम जब तक नहीं समझोगे तब तक आपको सवाल नहीं मिल पाएगा, समझ में नहीं आ पाएगा। एक सवाल और दिया है कि बच्चे ने अपनी रिक्वेस्ट रखी, सर ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो सवाल आपका अगला आ रहा है, देखो इसमें कुछ मिस्टेक भी सवाल में है। और मिस्टेक वो कह रहा है कि √a²bc √ab²c √abc²। अब इसको हम क्या करना है, सरल करना। कैसे सरल करना है, हम जानते हैं कि √√ की पावर 1/2 हमेशा हमेशा होती है। याद रखिए, वर्गमूल, घनमूल, फोर्थ मूल, तो हमेशा इसमें घात √√ जहां नजर आ जाए तो 1/2 पावर मानी जाती है। तो देखो, √a²bc √ab²c √abc²। अब भैया हमने आपको पहले ही बता दिया है कि a², अब इसको अलग अलग करो, a² bc की पावर 1/2 इंटू √ab²c, अंडर उठाओ की पावर 1/2 इंटू abc² की पावर 1/2। मैंने कहा है आपसे इसके बटे 1 लगा लो, घात हो घात के बटे 1 कर लो। देखो भाई, कई नियम इसके, a
की पावर 2/2, यानी 1/2 गुणा करोगे ना, बी पर पावर केवल 1 तो गुणा 1/2, सी पर भी पावर 1 है तो सी की पावर 1 गुणा 1/2 इंटू ए की पावर 1 है तो 1/2 इंटू बी की पावर 2/2 इंटू सी, क्योंकि ये छुपा रहता है, सी गुणा 1/2। इसी प्रकार ए इस पे 1 तो 1 गुणा 1/2 इंटू बी की पावर 1/2 इंटू सी की 2 गुणा 1/2, 2 से 2 तो कैंसिल आपके हो रहे हैं, जहां जहां है तो वहां वहां कैंसिल हो रहे। क्या मिल गया, ए बी की पावर 1/2 इंटू सी की पावर 1/2। आगे बढ़िए, इसमें आ जाएगा ए की पावर 1/2, बी कैंसिल हो गया, सी की पावर 1/2। अगले स्टेप पर ए की पावर 1/2, बी की पावर 1/2 इंटू सी। तो कहने का मतलब ये है कि आप ए बी सी इन्हें अलग निकाल लें। निकाल लिया हमने ए बी सी। हमने एक नियम बताया था कि आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो आधार इसका है, आधार बी और बी, क्योंकि इनसे तो हमें लेना देना नहीं, ए बी सी हमने बाहर कर लिए। अब हम ए बी की पावर 1/2, 1/2 प्लस 1/2, इस वाली पावर जोड़ लियो, इसमें जोड़ लिया मैंने। अब बचा सी वाला पॉइंट लो, सी की पावर 1/2 प्लस 1/2। अब सी मिल गए आपके लिए। अब बचे हैं आपके ए वाले पद, ए वाले पद ये है देखो, इंटू ए की पावर 1/2 प्लस 1/2। यहां पर आते हैं तो ए बी सी तो आपका चल ही रहा है। अब 1/बी की पावर 1/1 हर समान है तो 1 1 2, 2/2 इंटू सी की पावर 1 1 2 हर समान है बटे 2 इंटू ए की पावर 2/2। कैंसिल हो जाएंगे, घात से घात कैंसिल। क्या बच गया भैया, यहां बचा ए बी सी, और ये भी गया, पहले लिख लो ए इंटू बी इंटू सी। अब आधार समान होने पर यहां भी गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो ए की एक पावर एक कितनी हो जाएगी, ए की पावर 2, बी की पावर 1 तो बी की पावर 2, सी की पावर 1 1 तो सी की पावर 2। रियल आंसर आपका यही है। आपके प्रश्न के मुताबिक आपको जो उदाहरण में दिया गया है, उन्होंने सवाल में मिस्टेक हर किसी सिद्धांत से अंडर रूट ए भी और ले आए हैं। ये सवाल इस टाइप से है जो उन्होंने हल किया है, सॉल्व किया है, सॉल्व सवाल किया है। एग्जाम्पल के लिए अंडर रूट ए स्क्वायर बी सी इंटू अंडर रूट ए बी स्क्वायर सी इंटू अंडर रूट ए बी सी स्क्वायर बटे अंडर रूट ए बी सी। अगर हम इसका अंडर रूट ए बी सी का मान होता, अंडर रूट ए बी सी का मान हो जाएगा ए की पावर 1/2, बी की पावर 1/2, सी की पावर 1/2। तो इसमें 1/2 घात और जुड़ जाएगी। इसमें ये तो हमारा आ चुका ऊपर वाला, इसमें हम रफ बता रहे हैं ए स्क्वायर प्लस 1/2, ये ऊपर जाएगी, सॉरी माइनस घटेगी, क्योंकि बटे में करने पर हम इसको थोड़ा और बता दें। ये तो हमारे जो क्वेश्चन वास्तव में उसके आधार बताया, जैसे हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए की पावर 1/2, बी की पावर 1/2, सी की पावर 1/2। तो अब भाग में घातें घटती हैं जब आधार समान हो। ये घात है, ये घात है, ये आधार है, ये भी आधार, इसका आधार ये है, सी आधार है। तो ए की पावर 2 माइनस 1/2, बी की पावर 2 माइनस 1/2, सी की पावर 2 माइनस 1/2, 2 दूनी 4। तो इसमें देखो 4 माइनस 1/2, बी की पावर 4 माइनस 1/2, सी की पावर 2 दूनी 4 माइनस 1/2, तो ये बच जाए ए की पावर 3/2, बी की पावर 3/2, सी की पावर 3/2। इसको हम लिख सकते हैं
इसको हम आगे लिख सकते हैं अंडर रूट ए क्यू बी क्यू। अंडर रूट ऐसे भी देखो एक तरीका और होता है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू की पावर 1/2, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 1/2 का मतलब जब भी हो जाएगा ए क्यू बी क्यू सी क्यू। ये आपको जो सॉल्व किया है किताब में उसके आधार पर वो प्रश्न केवल इतना देता है तो उत्तर a² b² आएगा। कोई दिक्कत हो तो पुनः हमको हमारे लिए बताएं। धन्यवाद।